हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आज का जो क्वेश्चन है वो 2021 के साइंस की बात हो रही है। ठीक है, 2021 सेकेंड पाली की बात, साइंस क्वेश्चन। एज यूजुअल आप जानते हो कि 5 क्वेश्चन 5 मार्क के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, यानी करंट फ्लो कब होता है सर्किट में। तो जब आप नॉर्मली देखोगे अपने डेली लाइफ में, तो जब कभी भी आप बोर्ड पे जाते हो तो स्विच ऑन करते हो तब बल्ब जलता है कि स्विच ऑफ करते हो तब। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे सर्किट ऐसे थोड़ा ब्रेक रहता है, और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं ये सर्किट आके ऐसे टच हो जाता है, तो हमारा जो पाथ है वो क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे जो बल्ब लगा रहता है वो जलने लगता है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फ्लो होगा हमेशा बंद परिपथ में होगा। ठीक है, और बंद परिपथ कब आएगा, जब स्विच ऑन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर इसमें कोई वोल्टेज नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा स्विच चालू होने पर बिजली का प्रवाह सर्किट में होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27। एक क्वेश्चन मात्रक से आया है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। ठीक है, तो रेसिस्टेंस का SI मात्रक है ओम। ठीक, सॉरी जुकाम है थोड़ा। ये देखो फैराडे की बात करेंगे तो ये विद्युत धारिता का मात्रक है, विद्युत धारिता का मात्रक है। फैराडे साहब ने इसकी खोज करी थी, इसलिए माइकल फैराडे, इस वजह से इसका मात्रक फैराडे है। वोल्ट की बात करेंगे तो ये विद्युत विभव का मात्रक है। एम्पियर की बात करेंगे तो ये विद्युत धारा का मात्रक है। और ओम की बात करेंगे तो यह प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन डी फार्मिक एसिड। सिट्रिक एसिड, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये जो खट्टे मौसमी हो गया, इसमें सिट्रिक एसिड पाए जाते हैं। और एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। सिरका जो गन्ने का सिरका हो गया, जामुन का सिरका हो गया, इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड की बात करेंगे तो टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में ये दाग बहुत अच्छे से छुड़ा देता है ऑक्जेलिक एसिड। उसके बाद बात करें फार्मिक एसिड की। फार्मिक एसिड जब चींटी डंक मारती है, मधुमक्खी डंक मारती है, या फिर आपको जूं सर में काटता है, तब फार्मिक एसिड रिलीज होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए सिट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, कर्कटजनक, इंग्लिश में है कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक केमिकल्स कॉज, यानी इसको हिंदी में जो इसका अनुवाद है वो है कैंसर जनित, कैंसर जनित। तो इसीलिए इंग्लिश का ही देवनागरी लिपि लिख दिया है। तो अब देखो, जितने भी ऐसे पदार्थ या ऐसी रेडिएशन जो कैंसर का कॉज होते हैं उसे कार्सिनोजेनिक केमिकल्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे एस्बेस्टास हो गया, जो सीमेंट फैक्ट्री से निकलता है, जब ये हमारे लंग्स में जाता है तो लंग्स में कैंसर होता है। जैसे गामा रेज हो गया, ये ऐसे रेडिएशन और ऐसे एलिमेंट्स हैं, और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे सिगरेट का धुआं हो गया, उसमें भी होता है कार्सिनोजेनिक। तो ये कैंसर के कॉजेज होते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। स्किन का जो अपर लेयर है, देखो शब्द को समझो आप, एपिडर्मिस है, एंडोडर्मिस, एंडो शब्द कहीं भी आता है तो उसका मतलब होता है अंदर। ठीक है, तो ये ऊपरी सतह की बात हो रहा है, तो ये होने वाला नहीं है। बी ऑप्शन है अधि, अधि शब्द कहीं भी जुड़ता है तो उसका मतलब होता है ऊपर की ओर। जैसे अधिगम, अधिगम शब्द है, अधिगम, गम का मतलब संस्कृत शब्द में जाना होता है, अधि यानी ऊपर। तो जब लर्निंग का अनुवाद करते हैं तो उसका शुद्ध अनुवाद क्या है, अधिगम। अर्थात जब आप कोई चीज़ सीखते हो तो आप हमेशा लगातार आगे की तरफ जाते हो, इस वजह से अधिगम शब्द बना है। ऐसे ही बना है अधिचर्म, यानी ऊपर का स्किन, एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस इसका राइट आंसर होगा बी।